Hello students, so today we're gonna study central problems of an economy. एक इकोनॉमी में क्या क्या central problems होती है उसको आज हम देखेंगे in this lecture. So the very fact that every economy has to face the problem of choice makes it the central problem of the economy. So basically हर economy में हमारी problem of choice होती ही होती है. And why are we so श्योर अबाउट दिस कि हर इकोनॉमी में हमें एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दिखती ही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वेयर एज जो ह्यूमन डिमांड्स है वो बहुत ही एक्सेसिव है, राइट. तो जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं between the resources that are available and the demands जो ह्यूमन की हैं, तो वो मीट करना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज ऑफकोर्स रिसोर्सेज कंपेयर टू दैट कम है बिकॉज डिमांड्स आर गेटिंग इंक्रीज, लाइक दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वेयर एज रिसोर्सेज आर स्टिल लिमिटेड, राइट. So if we talk about in the broader sense, so broadly the central problem of the economy is allocation of resources, that how these limited resources are getting allocated so that everyone is able to satisfy their need, right. So if we let's study in detail about the central problems of an economy, which is allocation of resources, and which could be further divided into three problems, that are what to produce and in what quantity, how to produce and for whom to produce. Okay. सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. ये प्रॉब्लम हमसे क्या कहती है? ये प्रॉब्लम बोलती है कि इट इज़ रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, एज ऑल गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया ऊपर ही, जो कि हमने बात की कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं इकॉनमी में, वेयर एज जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स ऑफ पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो इसलिए हमें गुड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हर गुड्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में या जितनी नीड्स है, जब जिसको जितनी नीड्स पड़ी है उतनी नीड्स उस हिसाब से उस समय उतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं, राइट. तो इसमें भी हमारा, अगर हम इसे इन डिटेल पढ़ें तो दो डिसीजंस आ जाते हैं, दैट आर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स, एक्सेट्रा. Quantity of goods and services. After a decision has been taken on types of good, quantities of these goods should also be decided. So basically what to produce and in what quantity के अंदर जो आता है टू फोल्ड डिसीजन, वो हमें ये कहता है कि हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे वो कौन सी होंगी, क्योंकि एज वी मेंशन कि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते. तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो कौन सी होगी, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या तो हम कैपिटल गुड्स करें, क्या तो हम कंज्यूमर गुड्स करें, क्या तो हम वॉर टाइम में जो गुड्स यूज़ होते हैं या पीस टाइम में जो गुड्स यूज़ होते हैं वो करें. तो ये एक डिसीजन हमें बनाना होगा. इसके साथ साथ जो डिसीजन हमें बनाना होगा दैट विल बी कि टाइप्स ऑफ गुड्स. आफ्टर अ डिसीजन ऑन हैज़ बीन टेकन ऑन टाइप्स ऑफ गुड, हमें अब डिसीजन बनाना होगा कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स की कितनी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कितनी भी क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हम किस गुड की कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, दैट इज़ समथिंग विच ऑल्सो नीड टू बी डिसाइड, राइट. सो यहाँ पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितनी डिमांड है, कितना मैक्सिमम यूटिलिटी होगा, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल होती है कि हम कैसे ये डिसीजन लें. ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड decision that we have to take, or the second problem that we face here is how to produce. कि अब हमने ये देख लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. नाउ वी नीड टू डिसाइड कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है. अब कैसे प्रोड्यूस करने में हमारे पास क्या डिसीजन आ जाता है, लेट्स सी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर टू टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है. तो अब हाउ टू प्रोड्यूस में भी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स बनाने में, या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि लेबर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाने में. तो हमें कौन सी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए किस प्रोडक्ट के लिए, ये भी अब हमें डिसाइड करना होता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस. ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्या रहता है, इट इज़ टू अडॉप्ट दोज टेक्निक्स विच कॉज लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी. ओके, सो यहाँ पर हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कोर्स यही रहेगा. एक प्रोड्यूसर यही सोचेगा जो है वो टेक्निक यूज़ करेगा कि जो उसको कम से कम कॉस्ट देगी, राइट, सो दैट उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम दैट वी फेस हेयर इज़ दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस. सो हमने ये देख लिया कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, हमें कैसे बनाना है. नाउ वी ऑल्सो नीड टू डिसाइड कि हमें किसके लिए बनाना है प्रोडक्ट, जिससे कि हमारी एक ऑडियंस डिसाइड हो जाए. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर
two aspects of the problems for whom to produce. First is personal distribution. This is concerned with distribution of production among consumer in the society. And second one is functional distribution. This is concerned with distribution of production among factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. So basically for whom to produce में हमारे पास क्या आ जाता है कि क्या तो हमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुड्स बनाने चाहिए कि मतलब जो कंज्यूमर है इन द सोसाइटी हम डायरेक्टली उनके लिए बनाएं और वो कंज्यूम करें एंड दैट्स इट, राइट. या फिर हमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाना चाहिए सो दैट कि हमारे गुड्स आगे भी प्रोड्यूस हो सके, यानी कि हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बनाए. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये हम इन डिटेल आगे वाली वीडियोस में ही पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो हमें क्या तो ऐसे गुड्स बनाने चाहिए जो इनमें इनके लिए हों, या फिर ऐसे गुड्स बनाने चाहिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कि कंज्यूमर्स के लिए हों सोसाइटी में, राइट. और यहाँ पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग इनकम अर्नर्स, सोशल जस्टिस और इक्विटी. ओके, सो एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा. हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हम उसे कहते हैं. ये हुई क्यों, ये हुई इसलिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन हमारी जो नीड्स या डिमांड है पीपल की वो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है. सेंट्रल प्रॉब्लम एज एन ऑफ एन इकोनॉमी की तरह हम उसे देखते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें एज एन कंज्यूमर चॉइस बनाना पड़ता है, एज एन प्रोड्यूसर चॉइस बनाना पड़ता है, या एज एन इकोनॉमी भी आप देखो तो एक चॉइस बनाना पड़ता है कि हमें कौन से रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने हैं, कितने प्रोड्यूस करने हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एंड इसी को हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इस एस्पेक्ट से भी देखना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को कि हमारी जो लिमिटेड रिसोर्स है हम उसे कहाँ कहाँ और कितना एलोकेट करें, राइट. तो इस सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या आ गया हमारा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंडर 3 मेजर प्रॉब्लम आती है. फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, जहाँ पर हमने देखा कि क्या हमें गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड, पीस टाइम गुड या एक्सेट्रा किस तरह का गुड हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, और एक बार ये डिसाइड हो जाए तो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए. इसके बाद हमने देखा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर. मेजरली ये कैसे डिसाइड होता है कि एक प्रोड्यूसर की कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके वो डिसाइड करता है हाउ टू प्रोड्यूस, राइट. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें. क्या तो हम कंज्यूमर्स के लिए यूज़ करें कि सीधे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स के पास जा रहे हैं, दे कंज्यूम इट एंड दे आर लाइक फिनिश्ड गुड देयर, राइट. या फिर हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करें, यानी कि हम अपने आगे बढ़ाने के लिए उसे करें कि एक बारी वो विद इन द प्रोडक्शन साइकिल में फिर से आ जाए, मतलब हमारे लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. So let me know in the comment section if you guys have any doubt. Also today I tried to record a lecture in little bit of English, like mix of Hindi and English. Do let me know if you guys want a complete English version of this lecture or a complete Hindi version of this lecture. I could also try of making that. So thank you so much for watching the video. Okay, thank you.